और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। संभावित मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नए नाम हैं जो बन सकते हैं मंत्री इस बार। सोमनाथ भारती दिल्ली के स्पीकर बनेंगे, ये सूत्र बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया, आदर्श शास्त्री मंत्री बनाए जा सकते हैं। गोपाल राय, वंदना कुमारी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये वो नाम है जो संभावित नाम है कैबिनेट मंत्री के तौर पर। बेदी को हराने वाले एसके बग्गा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। इमरान हुसैन को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा सोमनाथ भारती दिल्ली के स्पीकर बनेंगे। सरोज सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सरोज, सूत्र और क्या बता रहे हैं? देखिए, ये संभावित नाम है जिन पर पार्टी अभी चर्चा कर रही है और उन नाम में जो पिछली बार की कैबिनेट है उससे बहुत डिफरेंस नजर आता है, क्योंकि जिस हिसाब से पिछली बार राखी बिरलान और सोमनाथ भारती को उन्होंने तरजीह दी थी, इस बार सोमनाथ भारती को स्पीकर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो पार्टी के भीतर अभी चर्चा चल रही है और जो दूसरे नाम थे सौरभ भारद्वाज या फिर सत्येंद्र जैन और गिरीश सोनी, उनके नाम यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा और संभावना इस बात की है कि वंदना कुमारी हो सकती हैं संभावित चेहरा। इसके अलावा माइनॉरिटी फेस एक लाने की बात जरूर चल रही है पार्टी में कैबिनेट के भीतर। और सबसे ज्यादा अहम जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो गोपाल राय, जिन्होंने बाबरपुर से जीत हासिल की है, पार्टी के पहली पंक्ति के नेताओं में एक माने जाते थे, उनके भी नाम पर चर्चा चल रही है। और आदर्श शास्त्री, जिन्होंने जो वाईफाई प्लान है जो कि दिल्ली डायलॉग का सबसे अहम हिस्सा था, आपने पोस्टर्स और बैनर्स पे भी देखा होगा कि दिल्ली को वाईफाई फ्री करेंगे, आदर्श शास्त्री का नाम भी सबसे ऊपर लिस्ट में है। तो ये संभावित चेहरे हैं जो अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और सरोज, जो नाम सामने आ रहे हैं इसके साथ अरविंद केजरीवाल किस तरह का चेहरा सामने रखना चाहते हैं मंत्रिमंडल का? देखिए, जितने भी नाम हैं उसमें बैलेंस एक जरूर दिखता है कि माइनॉरिटी फेस को भी वो तरजीह देना चाहते हैं। एक वुमेन चेहरा भी, महिलाओं की इतनी बात हुई, सुरक्षा की बात हुई, ये एक सबसे अहम मुद्दा उभर कर आया था जिसके लिए बीजेपी केंद्र लेकर आई थी सीएम चेहरे के तौर पर किरण बेदी को। तो निश्चित तौर पर बैलेंस करने की कोशिश की गई है। ना तो माइनॉरिटीज को नाराज करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और वो महिलाओं को भी उतना ही प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि पढ़े लिखे एक बैलेंस कैबिनेट की तरफ इशारा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, अगर यही नाम चुनकर उनके कैबिनेट। बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही था सरोज कि क्या आपको लगता है, आप कवर करती रही दिल्ली की राजनीति को लगातार, ये एक मंत्रिमंडल बैलेंस मंत्रिमंडल होगा जो कि परफॉर्म कर सके? देखिए, कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से वही है कि जो पिछली बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल 1 एज अ सीएम जब थे तब जो गलतियां दोहराई थी वो गलतियां इस वक्त दोबारा ना दोहराई जा सके, इसलिए इस तरह के नामों पर चर्चा चल रही है पार्टी के भीतर और ये संभावित चेहरे बताए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आप लिस्ट देखें, आदर्श शास्त्री की बात करें तो वो सीईओ के तौर पर एप्पल में टेक्नोक्रेट के तौर पर उन्होंने काम किया है। वाईफाई को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उन पर दी जा सकती है। मनीष सिसोदिया पहले भी बहुत एजुकेशन और पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे पिछली कैबिनेट में, बहुत काम किया, रैन बसोरों पर उन्होंने इतना काम किया। तो एक मैसेज जनता के पास देना चाह रहे हैं कि परफॉर्मेंस ही हमारा एकमात्र क्राइटेरिया और उसी के मद्देनजर हम इन चेहरों पर दांव लगा सकते हैं। जी सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस बार कुछ नए चेहरे लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल। जो संभावित लिस्ट मंत्रियों की आ रही है एबीपी न्यूज के पास, उसमें कुछ नए नाम हैं। कोशिश ये कि एक बैलेंस मंत्रिमंडल बनाया जा सके।